हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज से नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग अभी तक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट का 100 लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर कर चुके हैं, जिससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है बोर्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन करते हैं पहले 20 MCQs के सीरीज में। चलिए ये हमारा पहला वीडियो है मेटल एंड नॉन मेटल से। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज आउट अ नॉन मेटल। इनमें से एक आपको नॉन मेटल को चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है आपका ग्रेफाइट। आपका ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट। चलिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, जो कि नॉन मेटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैविंग शाइनिंग एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, ठीक है। चमकना, शाइनिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, उसी को लस्टरिंग कहते हैं, ठीक है। मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा लिस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। आपका हो जाएगा आंसर लस्टर अभी पढ़ा आपने, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सोनोरिटी, ठीक है। ये आपका 7 जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेटल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। विच मेटल कैन बी कट विथ अ शार्प नाइफ, ठीक है। कौन सा मेटल है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है सोडियम, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम इज द राइट आंसर, जिसे हम नाइफ से काट सकते हैं, सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये एक ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट है। ऑल द मेटल आर हार्ड, ठीक है। आपका ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है सोडियम जो है सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसीलिए जो है ऑल द मेटल आर नॉट हार्ड। चलिए क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सम मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो थिन शीट में बीटेन हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनोरिटी। आपका सही आंसर हो जाएगा मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेलिएबिलिटी इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा मेलिएबिलिटी, ठीक है। बीटेन इनटू थिन शीट का बात हो तो मेलिएबिलिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच वन इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा डक्टाइल है, सिल्वर या गोल्ड। गोल्ड इज द राइट आंसर। गोल्ड आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। द मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा मेटल है का जो है पेयर है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड, गोल्ड एंड एल्युमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। आपका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डैट ड्रॉन इनटू चेन एंड वायर, ठीक है। चेन और वायर बनाने में किस प्रॉपर्टी का यूज होता है। चलिए मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ऑप्शन सी सोनोरिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। आपका सही आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो है हेल्प करता है जो कन्वर्ट इनटू द वायर, ठीक है, मेटल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड। नॉन मेटल विच इज अ लिक्विड। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है मरकरी, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द राइट आंसर, जो नॉन मेटल है, लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका metal are the bad conductor of electricity. Option A true,
ऑप्शन बी फॉल्स। आपका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि गुड कंडक्टर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मेटल विच एग्जिस्ट, मेटल कौन सा ऐसा मेटल है विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, मेटल विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है गैलियम। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है मेटल हैविंग वेरी लो मेल्टिंग, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सीजियम और ए एंड सी। आपका सही आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ए एंड सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है नन मेटल विच इज लसरस, कौन सा नन मेटल है जो लसरस होता है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है डायमंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा डायमंड। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन जो है डायमंड है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई दूसरा एलोट्रोप है कार्बन का जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आपका ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है डायमंड, ऑप्शन सी है गोल्ड, ऑप्शन डी नन। आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है अल्कलीज मेटल आर सॉफ्ट कैन बी कट विथ अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें से चूज करिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ऑल ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ऐसा मेटल है जो अल्कलीज मेटल है। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिए हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। डैश इज द पुअर, डैश मेटल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। आपका ऑप्शन ए है लीड, ऑप्शन बी है कॉपर। आपका सही आंसर हो जाएगा कॉपर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। डिफाइन सोनोरिटी। ठीक है, सोनोरिटी क्या होता है उसको डिफाइन करना है। व्हेन अ मेटल इज बीटन देन इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, देन इट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट लूज द इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट विच लूज द इलेक्ट्रॉन ऑन फॉर्म पॉजिटिव आयन इज। ऑप्शन ए है मेटल, ऑप्शन बी है नॉन मेटल, ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा मेटल। मेटल आर द एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय।